क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शेयर में दो लोग पैसा लगाते हैं, एक करोड़ों कमाता है और दूसरा सब कुछ गंवा देता है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं है, ये उस माइंडसेट की है जो हमें हमारी खुद की जीत से रोकता है। ये उस इनर वॉर की कहानी है जिसमें इंसान खुद से हारता है और मार्केट को दोष देता है। मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर एक ऐसी किताब है जो आपको ये नहीं बताती कि कौन सा शेयर खरीदना है, ये आपको सिखाती है कि अपने अंदर की आवाज को कैसे मैनेज करना है। वो डर जो आपको डिसीजन लेने से रोकता है, वो लालच जो हर बार आपको उसी गलती की तरफ धकेलता है, और वो ओवर कॉन्फिडेंस जो कहता है इस बार पक्का चलेगा। मार्क डगलस एक बात बार बार कहते हैं, द मार्केट डजंट नो यू एग्जिस्ट। यानी मार्केट के लिए आप कुछ भी नहीं है। वो ना आपको हराना चाहता है ना जिताना, वो तो बस चलता रहता है, और जो लोग खुद को नहीं समझते वो उसमें खो जाते हैं। हेलो बुक सम लवर्स। कहानी शुरू होती है एक ऐसे ट्रेडर से जो शुरू में बहुत पैशनेट था। हर दिन चार्ट्स देखते रहना, नए नए स्ट्रेटजीज ट्राई करना, टेलीग्राम और यूट्यूब से सिग्नल्स लेना, यही उसका डेली रूटीन बन गया था। लेकिन प्रॉब्लम वहीं थी, नॉलेज तो बहुत था पर स्टेबिलिटी नहीं थी। हर बार जब ट्रेड में नुकसान होता तो वो सोचता शायद अगली बार सही हो जाएगा। वो अपनी लॉसेस की रिकवरी करने के लिए और ज्यादा रिस्क लेने लगा, और वहीं से शुरू हुई इमोशनल डाउनफॉल की जर्नी। एक दिन जब अकाउंट बैलेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, वो दीवार पर स्टेयर करता रहा और सोचता रहा, मैं इतना कुछ जानता हूं फिर भी क्यों हार रहा हूं। तभी किसी ने उसे द डिसिप्लिन ट्रेडर दी पढ़ने के लिए, और पहले कुछ पन्नों में ही उसके अंदर जैसे एक तूफान चलने लगा। मार्क डगलस ने लिखा था, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड ओनली 20% स्ट्रैटेजी। वो ये बात पहले सिर्फ सुना करता था, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था। उसे समझ आया कि हर वो ट्रेड जिसमें वो इमोशन में आकर रिएक्ट करता था, उसका असली नुकसान वहीं से शुरू हो जाता था। उसे याद आया कि किस तरह वो बार बार एसएल हटा देता था, कभी इंपल्सिव एंट्री करता था और कभी छोटे छोटे प्रॉफिट से सेटिस्फाई हो जाता, बस इसलिए क्योंकि पिछली बार लॉस हुआ था। मार्क डगलस उसे हर पेज पर आईना दिखा रहे थे कि वो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, वो प्रॉब्लम उसके बिलीव्स, उसके फियर्स और उसके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में है। अब धीरे धीरे वो एक नए तरीके से सोचना शुरू करता है। मार्केट न्यूट्रल है, सिर्फ मैं ही अपने लिए रिस्क क्रिएट करता हूँ। उसने लॉस को फेलियर मानना छोड़ दिया और हर लॉस से सीखना शुरू किया। अब उसके ट्रेड्स धीरे धीरे कंट्रोल्ड होने लगे। उसका माइंड पहले डरता था, अब ऑब्जर्व करता है। पहले वो रिएक्ट करता था, अब वो रिस्पॉन्ड करता है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इजंट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट मैनेजिंग प्रोबेबिलिटीज विद डिसिप्लिन। अब उसे समझ आ गया था कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए चार्ट्स कम और सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है। अब जरा सोचिए, क्या आप भी वही मिस्टेक बार बार दोहरा रहे हैं? क्या आप भी चार्ट के बाहर की उस इनविजिबल लड़ाई को अनदेखा कर रहे हैं जो आपकी हर हार की वजह है? इस लड़ाई को जीतने का रास्ता यही है, अपने बिलीव्स को पहचानना, इमोशंस को एक्सेप्ट करना और एक स्ट्रक्चर्ड माइंडसेट डेवलप करना। क्योंकि जीतने वाले वो नहीं होते जो हर बार सही होते हैं, जीतने वाले वो होते हैं जो हर बार डिसिप्लिन रहते हैं। क्या आपने कभी अपने ही हाथों से अपना पैसा जलते देखा है? मतलब सच में ट्रेड लिया, थोड़ी देर खुशी मिली और फिर धीरे धीरे प्राइस नीचे गिरता गया। आप सोचते रहे अभी थोड़ा और वेट करता हूं, लेकिन वो इंतजार एक भावनात्मक जाल बन जाता है और आखिर में वो ट्रेड आपको तोड़ देता है, मन से, पैसे से और भरोसे से। अब आप सोचिए, क्या ये ट्रेड मार्केट ने हरवाया था या आपने खुद को हरा दिया था? मार्क डगलस यही कहते हैं, द मार्केट डजंट टेक योर मनी, यू गिव इट अवे थ्रू योर बिहेवियर। ये एक कड़वा सच है, लेकिन इसी कड़वे सच में छुपा है ट्रेंडिंग की असली समझ। द डिसिप्लिन ट्रेडर हमें बताता है कि हम ज्यादातर समय अपनी स्ट्रैटेजी से नहीं, अपनी साइकोलॉजी से हारते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स एक इनविजिबल वॉर लड़ रहे होते हैं, एक ऐसी लड़ाई जो उनके चार्ट्स पर नहीं, उनके मन में चल रही होती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, गलती मत करना, हारो मत, हमेशा सही रहो। अब सोचिए, जब आप किसी ट्रेड में लॉस लेते हैं तो क्या होता है? आपको लगता है मैं गलत था, और ये सोचते ही एक गिल्ट, एक इमोशनल टर्बुलेंस आपके अंदर शुरू हो जाता है। आपका दिमाग आपको पुश करता है, जल्दी रिकवर करो, और वहीं से शुरू होता है रिवेंज ट्रेडिंग। मार्क डगलस इसे कहते हैं इमोशनल रिएक्टिविटी, यानी आपकी डिसीजंस अब लॉजिकल नहीं, इमोशनल हो चुकी हैं। जब ट्रेडर अपनी आइडेंटिटी को ट्रेडिंग रिजल्ट से जोड़ने लगता है तो हर प्रॉफिट उसे टेम्परेरीली पावरफुल फील कराता है और हर लॉस उसे अंदर से खा जाता है, और यहीं पर वो डिसिप्लिन टूटता है। अब जरा इमेजिन करो, एक दिन आपने 3 ट्रेड्स लिए, 2 में लॉस हुआ, 1 में छोटा प्रॉफिट। आपका दिमाग कहता है कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा, और आप 4th ट्रेड में पूरी कैपिटल झोंक देते हैं, बिना रिस्क मैनेज किए, बिना लॉजिक के। क्या आपने ऐसा किया है? अगर हाँ, तो मार्क डगलस कहते हैं, यू आर नॉट ट्रेडिंग द मार्केट, यू आर ट्रेडिंग योर फियर्स। राजेश नाम का एक युवा ट्रेडर जिसने YouTube देखकर ट्रेडिंग शुरू की थी, हर चीज सीखी, कैंडल्स, इंडिकेटर्स,
प्राइस एक्शन, सब कुछ। लेकिन एक ही चीज नहीं सीखी, अपने ही मन को समझना। हर बार जब उसका ट्रेड लॉस में जाता वो सिस्टम बदल देता। उसने 1 साल में 7 अलग अलग स्ट्रेटजीज ट्राई की, लेकिन रिजल्ट सेम, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। फिर उसे द डिसिप्लिन ट्रेडर मिली और वहां से उसका सफर बदल गया। मार्क डगलस ने उसमें पहली बार ये बात बैठाई, इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग द परफेक्ट स्ट्रेटजी, इट्स अबाउट बिकमिंग द परफेक्ट एग्जीक्यूटर। यानी एक ऐसी माइंडसेट बनाना जो हर बार कामली डिसीजन ले सके, जो लॉस से ना डरे और प्रॉफिट को खुद से बड़ा ना समझे। अब राजेश ने कुछ चेंजेस किए। 1, उसने हर ट्रेड से पहले खुद से पूछा, अगर ये पैसा चला गया तो क्या मैं शांत रह पाऊंगा? 2, उसने एक मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट बनाई और उसे क्रॉस नहीं किया, चाहे कुछ भी हो जाए। 3, उसने ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना शुरू किया ताकि वो अपनी इमोशनल ट्रिगर्स ट्रैक कर सके। धीरे धीरे उसके लॉसेस कंट्रोल में आने लगे। उसका ट्रेडिंग बिहेवियर एक काम वॉरियर जैसा बन गया। मार्क डगलस इस स्टेज को कहते हैं इमोशनल न्यूट्रलिटी। यानी मार्केट चाहे कुछ भी करे, आप उसका हिस्सा नहीं बनते, आप एक ऑब्जर्वर बने रहते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी लॉस होने पर किसी को ब्लेम किया है? ब्रोकर को, इंटरनेट को, सिस्टम को, या खुद को? अगर हां, तो समझ लीजिए आप अंदर से अनस्टेबल हैं, और अनस्टेबल ट्रेडर कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। मार्क डगलस कहते हैं कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग का पहला रूल ये नहीं है कि आपको क्या करना है, बल्कि यह है कि आपको क्या नहीं करना है, और यही साइकोलॉजी की ट्रेनिंग हमें जीत दिलाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तब असल में कौन डिसीजन ले रहा होता है? आपका दिमाग, आपकी स्ट्रैटेजी, या आपका डर, आपकी उम्मीद, या वो छुपी हुई लालच जो कहती है बस एक और बार सही ट्रेड कर लूं फिर सब ठीक हो जाएगा? अगर 2 ट्रेडर्स एक ही चार्ट देख रहे हैं, एक ही सेटअप है, लेकिन एक प्रॉफिट में जाता है और दूसरा लॉस में, तो फर्क कहां है? मार्क डगलस कहते हैं फर्क आपके अंदर है, आपकी बिलीफ सिस्टम में। द डिसिप्लिन ट्रेडर का अगला गहरा हिस्सा यहीं से शुरू होता है, बिलीव्स कंट्रोल बिहेवियर। एंड मार्क डगलस बताते हैं कि हर इंसान बचपन से ही एक इमोशनल ब्लूप्रिंट लेकर बड़ा होता है, जो ये तय करता है कि हम किस चीज को रिस्क समझते हैं, किस चीज से डरते हैं, और क्या हमें सच में डर है, प्रॉफिट या पनिशमेंट। अब इसी को ट्रांसलेट करें ट्रेडिंग में। अगर आपका बिलीफ है कि पैसा कमाना मुश्किल है, या कि आपको मेहनत के बिना कुछ नहीं मिल सकता, या फिर आप सबकॉन्शियसली खुद को पनिश करते हैं जब आप फेल होते हैं, तो चाहे कितनी भी परफेक्ट स्ट्रेटजी हो, आप खुद को सबोटाज कर देंगे। मार्क डगलस इसे कहते हैं सेल्फ सबोटाज बाय सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। एक बार एक ट्रेडर था अनकट, वो टेक्निकल्स का मास्टर था, हर ब्रेकआउट पहचान सकता था। लेकिन एक पैटर्न था, जब भी वो एक बड़ी विनिंग स्ट्रीक पे होता तो वो अचानक कोई रैशन ट्रेड कर देता, ज्यादा रिस्क लेके, और फिर बड़ा लॉस। वो सोचता मैं इतना अच्छा ट्रेड करता हूं, फिर भी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर एक बिलीफ छिपा था, मैं हमेशा बार बार गलतियां करता हूं। उसने कई बार बचपन में अपने माता पिता से ये सुना था, तू तो कभी कुछ सही नहीं कर सकता। अब सोचिए, जब ऐसा बिलीफ अंदर गहराई में बैठा हो तो वो हर बार उसके सक्सेस को खुद बर्बाद करवा देता था अनकॉन्शियसली। मार्क डगलस इस साइकोलॉजी को डिकोड करते हुए बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बैंक अकाउंट से भी ज्यादा ताकतवर होता है। अगर उसमें सेल्फ डाउट है तो वो आपको कभी भरोसे से डिसीजन नहीं लेने देगा। अगर उसमें फियर ऑफ लॉस है तो आप प्रॉफिट में रहते हुए भी जल्दी एग्जिट कर जाओगे, और अगर उसमें गिल्ट है तो आप खुद को पैसा बनाने लायक ही नहीं समझोगे। अब जरा पॉज कीजिए और सोचिए, क्या आपके अंदर भी ऐसे बिलीव्स हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं? मार्क डगलस कहते हैं कि आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बदलनी, बल्कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम को ऑब्जर्व, चैलेंज और रिप्लेस करना होगा। तो कैसे करें? 1, अवेयरनेस। अपनी हर इमोशनल रिएक्शन को नोटिस कीजिए। जब आप डरते हैं, जब आप एक्साइटेड होते हैं, जब आप बिना लॉजिक के एंट्री या एग्जिट करते हैं, उसे लिखिए। 2, क्वेश्चनिंग। अपने डर से सवाल कीजिए, क्या ये डर अभी सच है या ये मेरे पुराने अनुभवों का डर है? 3, रीप्रोग्रामिंग। हर पुराने बिलीफ के बदले नया कॉन्शियसली रिपीट कीजिए। जैसे मैं लॉसेस से नहीं डरता, मैं उनसे सीखता हूं, मैं वर्दी हूं कंसिस्टेंट सक्सेस के। मार्क डगलस इस प्रोसेस को कहते हैं बिकमिंग अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर ऑफ योर माइंड। यानी आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स के गुलाम नहीं बनते, बल्कि उन्हें एक ट्रेडर की तरह ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। एक बार ये आ गई तो आप उस जोन में आ सकते हैं जहां ट्रेडिंग एफर्टलेस लगती है, जहां आप सिर्फ मार्केट के फ्लो को फॉलो करते हैं बिना इमोशनल फ्रिक्शन के। और यही असली फ्रीडम है। याद रखिए, ट्रेडिंग मेंस का मतलब है अपने बिलीव्स को चुनना, ना कि उन्हें ब्लाइंडली मान लेना। क्या आपने कभी किसी ट्रेडर को देखा है जो हर बार ट्रेड से पहले घबराता है, हर बार एंट्री लेने से पहले 100 बार सोचता है, और जब फाइनली एंट्री लेता है तो या तो जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता है या लॉस में पैनिक करके बाहर आ जाता है? क्या ऐसा ट्रेडर सक्सेसफुल हो सकता है? मार्क डगलस कहते हैं अगर आप सर्टेनिटी की तलाश कर रहे हैं तो आप कभी भी सफल ट्रेडर नहीं बन सकते। जी हां, यही है द डिसिप्लिन ट्रेडर की कोर फिलॉसफी। ट्रेडिंग सर्टेनिटी का नहीं, प्रोबेबिलिटीज का खेल है। मार्क डगलस समझाते हैं कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को ऐसा मानते हैं जैसे वो कोई पजल सॉल्व कर रहे हो, एक ऐसा पजल जिसका एक सही जवाब है।
वो सोचते हैं अगर मैं इनफ सीख लूं, सही इंडिकेटर्स पकड़ लूं, परफेक्ट एंट्री ढूंढ लूं तो मैं हर बार जीतूंगा। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं है। मार्केट एक डायनेमिक सिस्टम है, हर सेकंड बदलता हुआ, जहां हर डिसीजन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होता है, ना कि सर्टेनिटी पर। अब आप कहेंगे तो फिर स्ट्रैटेजी का क्या मतलब? अगर सब कुछ अनसर्टेन है तो हम सीखते ही क्यों हैं? मार्क डगलस इसका जवाब एक बेहद शार्प एग्जाम्पल से देते हैं। मान लीजिए एक कॉइन टॉस करना है। अगर आपको पता है कि हर बार टॉस पर 50% चांस है हेड्स का, और आप एक बार टॉस करेंगे, तो क्या आप हर बार हेड्स की उम्मीद रखेंगे? नहीं ना। तो फिर ट्रेडिंग में क्यों? मार्क डगलस कहते हैं एक अच्छा ट्रेडर हर ट्रेड में सर्टेनिटी नहीं ढूंढता। वो सिर्फ ये देखता है कि उसके पास क्या एज है और वो उसे कितनी बार रिपीट कर सकता है। अब यहां पर आता है मार्क डगलस का एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। मतलब हर ट्रेड को आइसोलेटेड इवेंट की तरह मत देखिए, उसे एक लंबे गेम का छोटा सा हिस्सा मानिए, जैसे कसीनो करता है। उसे पता है कि हर बार कोई ना कोई जैकपॉट जीतेगा, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि लॉन्ग रन में उसका सिस्टम काम करेगा। एक डिसिप्लिन ट्रेडर भी वही करता है। वो हर ट्रेड के आउटकम से इमोशनली अटैच नहीं होता, वो सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करता है। क्या ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी के रूल के हिस्से